नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत यादव और आज हम बात करेंगे कि कैसे आपके योगा और डाइट में बदलाव करके आप अपने थायराइड में नोड्यूल को होने से बचा सकते हैं, या फिर अगर थोड़ी नोड्यूल हो गया है तो उस पेनफुल प्रॉब्लम से कैसे राहत पा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में सवाल लिखिए, मैं आपको खुद आपके सवालों का जवाब दूंगा आपसे डिस्कशन को स्टार्ट करके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि थायराइड नोड्यूल आखिर होता क्या है। थायराइड ग्लैंड पर जो छोटी छोटी ग्रोथ बन जाती हैं उनको हम बोलते हैं थायराइड नोड्यूल। ये ज्यादातर नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, पर कभी कभी सीरियस हो सकता है। बहुत लोग थायराइड के लिए योगा और डाइट का सहारा लेते हैं, पर क्या सच में नोड्यूल को कम कर सकते हैं? चलिए समझते हैं थायराइड की हेल्थ के लिए योगा क्या करता है। योगा ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है और स्ट्रेस कम करके थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करता है। ये कुछ खास पोज हैं, जैसे कि शोल्डर स्टैंड, जिसको हम बोलते हैं सर्वांगासना। थायराइड ग्लैंड के ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट के लिए काफी अच्छा है, पर सीवियर हाइपरथायराइडिज्म वालों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरा आता है विपरीतिका करानी, यानी कि इन्वर्टेड पोज। ये थायराइड एक्टिविटी के स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है और ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है। फिर उसके बाद आता है सेतु बंद आसना, यानी कि ब्रिज पोज, जो नेक को स्ट्रेच करता है, जिसमें थायराइड के सर्कुलेशन की इंप्रूवमेंट होती है और थायराइड के फंक्शंस में बढ़ावा मिलता है। फिर आता है हलासना, यानी कि प्लो पोज। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, पर हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। फिर आता है शवासना, यानी कि कोर्स पोज। स्ट्रेस और एंजाइटी कम करता है, थायराइड की हेल्थ के लिए जरूरी है। थायराइड हेल्थ के लिए कुछ और चीजें हैं, जैसे कि डाइट आपके थायराइड हेल्थ पर सीधा असर डालती है। सही खाना आपकी थायराइड फंक्शन को सपोर्ट कर सकता है और सिम्टम्स में कंट्रोल ला सकता है। ये सुपर फूड जरूर शामिल करें अपने खाने में, जैसे कि आयरन रिच फूड, यानी कि आयोडाइज नमक, समुद्री घास और मछली आयोडीन के बेस्ट सोर्स होते हैं, जो थायराइड हार्मोन्स बनाने में मदद करते हैं। आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए कोई भी नमक आप जो खाने के लिए लेते हैं वो देख कर लें कि वो आयोडाइज नमक हो। सेलेनियम रिच फूड, जैसे कि ब्राजील नट्स, टूना, बीफ, सनफ्लावर सीड्स, ये सेलेनियम के अच्छे सोर्स हैं, जो थायराइड को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और हार्मोन प्रोडक्शन को बैलेंस करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे सालमन, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और थायराइड फंक्शंस को बेटर करते हैं। विटामिन डी के सोर्स, जैसे कि अंडा, डेयरी प्रोडक्ट्स और सूरज की रोशनी। सबसे इंपॉर्टेंट है सूरज की रोशनी विटामिन डी के लिए। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में और थायराइड इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। बैलेंस डाइट जरूर रखें और प्रोसेस्ड और हाई शुगर फूड से बचें। आइए जानते हैं कुछ कॉमन गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड और शुगर रिच डाइट, यानी कि पिज्जा, बर्गर और एरिएटेड ड्रिंक्स, जैसे कि जितने भी हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वो सब। ये प्रोसेस्ड फूड इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, थायराइड के फंक्शन को स्लो करते हैं। व्हाइट ब्रेड, शुगर सीरियल्स और सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब भी हमारे थायराइड के फंक्शन को खराब कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सब पेशेंट्स में करते हैं, पर जिन पेशेंट्स की थायराइड नाजुक होती है उनको ये अवॉइड करें। नींद का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसफिशिएंट स्लीप हार्मोन के बैलेंस को बिगाड़ देती है, जो थायराइड पर डायरेक्टली इफेक्ट करती है। नाइट शिफ्ट या इरेगुलर स्लीप पैटर्न है तो थायराइड डिसऑर्डर के रिस्क बढ़ जाते हैं। विटामिन डी की कमी को नजरअंदाज कभी ना करें। बहुत सारे इंडियंस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, जो ऑटोइम्यून थायराइड डिसऑर्डर को ट्रिगर कर सकती है। रोजाना 15 से 20 मिनट धूप जरूर लें। विटामिन डी रिच फ्लूइड कंज्यूम करें। विटामिन डी से भरपूर खाने को लें ताकि उससे आपको फायदा हो सके। वाटर फिल्ट्रेशन की मिस्टेक, बहुत सारे लोग आरओ फिल्टर का यूज करते हैं, जो एक्सेसिव फिल्ट्रेशन के चक्कर में एसेंशियल मिनरल्स को निकाल देता है, जैसे कि आयोडीन और सेलेनियम, इनको भी रिमूव कर देता है। इस वजह से भी थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम को भी ध्यान से सेलेक्ट करें और वाटर फिल्ट्रेशन वाले से पूछें कि कहीं एक्सेसिव मिनरल्स तो नहीं निकालता है। अगर आप भी इन गलतियों को कर रहे हैं तो आज से ही अपनी लाइफस्टाइल और डाइट में चेंज लाकर अपनी थायराइड की हेल्थ को बेटर करें। अगर थायराइड नोड्यूल बन गया है, थायराइड नोड्यूल बनने के बाद ये नेचुरल रेमेडीज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन काम नहीं आएंगे। उसके लिए आपको अपने इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा और ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ये रेमेडीज मोस्टली सिम्टम्स को मैनेज करती हैं, ओवरऑल थायराइड की हेल्थ को इंप्रूव करती हैं और थायराइड के
इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें बैलेंस डाइट लेना क्यों जरूरी है। जैसे कि प्रोसेस फूड, जंक फूड से बचना जरूरी है क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकता है। इसकी जगह एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जैसे कि बेरीज, वॉलनट्स, फ्लैक्सीड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल अपनी डाइट में शामिल करें। ये फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। इसलिए जो भी चीजें ऊपर के वीडियो में बोली गई हैं आप उनको फॉलो जरूर कीजिएगा। कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अपने डॉक्टर की सलाह से सेलेनियम और आयोडीन जैसे सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये फायदेमंद हो सकता है, पर मैंने आपको बताया डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। सेलेनियम थायराइड हार्मोन्स को रेगुलेट करने में मदद करता है, जबकि आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म का रिस्क बढ़ने लगता है। लेकिन बिना टेस्ट और बिना कंसल्टेशन के प्लीज कोई भी सप्लीमेंटेशन ना लें, ये हार्मफुल हो सकता है। फिर आती है, बात करते हैं हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस थायराइड के लिए एक हिडन एनिमी है। क्रोनिक स्ट्रेस से कोर्टिसोल बढ़ने लगता है जो थायराइड हार्मोन को इम्बैलेंस कर सकता है। योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज ये स्ट्रेस के लेवल को कम करती हैं। स्पेशली जो मैंने आपको आसन बताए थे, सर्वांगासन या मत्यासन, ये सारे पोज थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं और थायराइड की हेल्थ को बढ़ाते हैं। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना, हाइड्रेशन बना के रखना, प्रॉपर स्लीप लेना, ये थायराइड के लिए बेनिफिशियल है। साथ में कॉफीन और अल्कोहल के कंजप्शन को कम करें। लेकिन एक और बात, हर किसी की बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, इसलिए किसी भी नेचुरल रेमेडी को अडॉप्ट करने से पहले आप अपने डॉक्टर या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। तो लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं कि योगा और डाइट थायराइड की हेल्थ को इम्प्रूव जरूर करते हैं, पर नोड्यूल को क्योर नहीं कर सकते। नोड्यूल को अगर क्योर करना है तो उसका ट्रीटमेंट मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। RFA या माइक्रोवेव से ही हो पाता है, या फिर सर्जरी से थायराइड को निकालकर। और अगर आप और भी थायराइड से जुड़ी टिप्स जानना चाहते हैं तो मेरे कुछ वीडियोस जो मैं पीछे दिखा रहा हूं ये जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो थम्स अप करें और सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।